बात कर रहे थे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की। बात हमारी हो रही थी कंडक्टिंग लेवल की, बैलेंस लेवल की। तो हमने डिफिनेशन दिया कंडक्शन बैंड की, एक ऐसा बैंड जहां पे हमारा इंक्लूडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग मीडियम में होते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। उसमें क्या करते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हैं, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हैं। तो डिफिनेशन की बात आ गई। अब ये एनर्जी गैप जो होती है इसे हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड को बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होती है फ्री एनर्जी गैप। अब इसके बीच में क्वेश्चन है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? क्वेश्चन फिर सुनो बच्चों, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हमने कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया, तो बचा हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो आंसर निकल करके आता है कि नहीं, इन केस ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम एंड द केस ऑफ द एनर्जी गैप देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी गैप में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हम बात करेंगे कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस गैप। ये भी एक नीट का क्वेश्चन है बच्चों, कि अगर नीट के आपके क्वेश्चन में आ जाए पेपर में कि एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट, ए फ्री इलेक्ट्रॉन, बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सी स्पेस चार्ज, डी नो नन ऑफ दीज, तो आप कहोगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे इन दोनों बैंड के बीच में नहीं होता है। अब सिलिकॉन मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी गैप का फार्मूला क्या होगा? इस एनर्जी गैप का फार्मूला होगा बच्चों से डेल्टा डिनोट करोगे, डेल्टा इजी फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसका फार्मूला जो होगा वो होगा कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस बैलेंस बैंड मैक्सिमम। क्योंकि कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और बैलेंस बैंड में क्या होगा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारा मिनिमम इसका लेंगे, मैक्सिमम इसका लेंगे, एनर्जी गैप इससे निकल करके आ जाएगा। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो इसकी विड्थ होगी, पहला तो केस ये हो गया। दूसरा, अगर हम विड्थ की बात कर लेते हैं एनर्जी गैप की, तो डिपेंड किसके करेगा? ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस। आप कौन सा आइटम लेते हो? आप सिलिकॉन कंडक्टर लेते हो, कि आप आर्सेनिक लेते हो, कि आप जर्मेनियम लेते हो? सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एनर्जी गैप भी हमारा डिपेंड करेगा, जो इसका विड्थ होगा एनर्जी गैप का, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा एनर्जी गैप। एटम का नेचर क्या है, सब्सटेंस का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये विड्थ बहुत ज्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस से अटैच होंगे। एक दूसरी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो, कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग एनर्जी गैप मेंटेन होगा। उसकी विड्थ जो होगी एनर्जी गैप की, वो अलग अलग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी? एनर्जी गैप, जितना भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता जाएगा, एनर्जी गैप क्या होगा हमारा, डिपेंड करेगा उस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे, और उतना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज का। अगर हमारी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी न्यूक्लियस से अटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, विड्थ, इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड इज दैट if width is more, then free electron will be attached to nucleus very slowly, very fastly, बहुत जल्दी। ठीक है। या बात कर सकते हैं हमारा, अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बैलेंस बैंड से बहुत जल्दी हमारा ट्रायंगली अटैच हो जाएंगे न्यूक्लियस से।
जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/width ऑफ एनर्जी गैप। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एनर्जी गैप क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसकी विड्थ बहुत कम होती चली जाएगी विड्थ, ठीक है। तो हम बात करेंगे when we increase the temperature then what will be the effect of the width of energy gap. So when we will increase the temperature then width of energy gap will slightly decrease. ये भी एक नोट डाउन आप लिखो कि when we increase the temperature then the effect of the energy gap as a result energy gap will be decreased, width of energy gap will be decreased slightly. बहुत आराम आराम से धीरे धीरे वो क्या होगा, कम होते चला जाएगा। अब एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड को हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कितने टाइप्स का। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इंसुलेटर का। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर का। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे हमारा मेटल या कंडक्टर का। तो हम बात करते हैं 5 प्रॉपर्टीज आपको बताई। ये 5 प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लो। एक तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए एनर्जी गैप विड्थ अलग अलग होगी, क्लियर। सेकंड, व्हेन वी जैसे जैसे एनर्जी गैप हमारा कम होता जाएगा बैलेंस बैंड के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस से बहुत जल्दी स्ट्रांगली अटैच हो जाएंगे। तीसरा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ये स्लाइटली धीरे धीरे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो आप जो मैं बता रहा हूं। बच्चों ये जो ज्ञान होता है आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा और जितना अपने पास रखोगे उतना कम होता चला जाएगा। तो आप डिस्कशन करो चीजों को, वाई वाई लगाते जाओ, तब तक वाई वाई लगाओ जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्यों 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 5 वाई लगाओगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसी चीज के पीछे आप क्यों लगा दो। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स as per energy band theory, as per energy band, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज का। ठीक है बच्चों, हम बात कर लेते हैं ठीक है। बताऊंगा आपको सारी चीजें, कुछ आपका छूटेगी नहीं, ये मेरा दावा है। ये हमारा कंडक्शन बैंड है सीबी, ये हमारा बैलेंस बैंड है वीबी। अगर हम बात कर लेते हैं मेटल की, अगर हम बात कर लेते हैं मेटल और कंडक्टर, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, एक एक चीजें ऐसे बताऊंगा कि आपका जो है छूटे ही नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की इनके साथ मेटल, तो ये क्या कर लेते हैं, ओवरलैप करते रहते हैं बच्चों। ये क्या होता है, एनर्जी गैप इनके बीच में समझ लो खत्म हो जाता है और ओवरलैप करते रहते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या कंडक्शन बैंड मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में हमारा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप होता है, तो एनर्जी गैप नहीं होता है या फिर एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो क्या होता है, हमारा बहुत जल्दी कंडक्शन होने लगता है। कंडक्शन होने लगता है तो हमारा क्या होता है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज निकल करके आ जाती है और कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज मतलब करंट बहुत इजीली फ्लो होने लगता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या होगा, बहुत इजीली रास्ता मिल जाता है फ्लो होने का, बहुत इजीली फ्लो होने लगता है,
ठीक है। तो हमारा ये रीजन क्या होगा, अगर हम इस रीजन की बात कर लेते हैं, ये रीजन क्या हुआ, तो बच्चों ये हमारा हो गया ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन, रीजन क्या हुआ, ओवरलैपिंग रीजन हुआ। किस केस में, मेटल केस में। इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं ये बैंड आपस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये क्या था हमारा मेटल। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर। देख लो, सेमीकंडक्टर लग गया है, क्या था, कंडक्टर था, अब क्या आ गया, सेमी, मतलब कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज पूरा करेंगे और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज पूरा करेंगे। तो अगर हम इनके बीच की बात कर लेते हैं तो क्या होगा हमारा, अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, तो ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये क्या है हमारा, बैलेंस बैंड है। इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप जनरेट हो जाता है, और वो कितना होता है इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, वो एनर्जी गैप कितना होता है। तो हमारा एनर्जी गैप जो होता है बच्चों, ये नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बता देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप हो जाता है सेमीकंडक्टर के केस में। अगर अब मेटल क्या हुए, एग्जांपल क्या हुआ, चांदी, सोना, ठीक है, ये भी एक हमारा गुड मेटल है, गुड कंडक्टर है, इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छी से फ्लो होगा। ये इसका एग्जांपल हो गया हमारा Au हो गया, Ag हो गया, और क्या हो गया हमारा, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। हमें क्यों लाइट मारती है, हमारे अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। आयरन क्या होता है, यू नो, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो कंडक्टर है या फिर मेटल है। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ठीक है, जी से जर्मेनियम करते हैं, जर्मेनियम आर्सेनिक। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया सेमी कंडक्टर का। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाता है। इसको भी बता देता हूं, आप इसका नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इंसुलेटर का बताता हूं। अगर हम इसकी बात करते थे मेटल की, तो बहुत कम होता था, गैप होता ही नहीं था, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ध्यान रखना, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू होती है 1/सिग्मा, 1/कंडक्टिविटी। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं रेसिस्टिविटी की, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है हमारा, लगभग हमारा होता है 10 पावर 2 10 पावर 8 ओम, ये रेसिस्टिविटी हो जाता है हमारा इस केस में, मेटल के केस में। तो बहुत अच्छे से कंडक्शन मिलने लगेगा, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे, बहुत अच्छी करंट फ्लो होने लगेगी। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, रेसिस्टिविटी तो कम हो जाएगा बच्चों, 10 पावर -2 10 पावर -8 हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हमारा बहुत लो हो जाएगा। अब कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बताया होगा, तो आपका रेसिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हाई हो रही है, तो रेसिस्टिविटी क्या होती है हमारा, अपोजिट हो जाती है। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो 10 पावर 2 टू 10 पावर 8 हो जाएगी ओम। ठीक है, इसके
केस में, इसके केस में, हमारा कंडक्टर के केस में, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगी, ये भी होगी पर -1 में होगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं मेटल के केस में, तो रेजिस्टिविटी काफी कम हो जाती है और हमारी कंडक्टिविटी काफी हाई हो जाती है। और रेजिस्टिविटी की बात करते हैं 10⁻² to 10⁻8 मिलियोम, इसकी बात कर देते हैं तो हमारा हो जाता है ये 10⁻²10⁸, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो माइनस में है, ये हमारा प्लस में है। तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, कंडक्शन बहुत ज्यादा होगा, कंडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्लो होंगे। वो अलग अलग मेटल पे हमारा डिपेंड कर रहा है, जैसे मैं आपको बताया था। सेमीकंडक्टर के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, तो it behave like as a conductor sometime and sometime behave as a like insulator। तब तक अलग अलग हमारे सब्सटेंस होते हैं इस केस में। तो इनकी बात की हम रेजिस्टिविटी कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या होंगे, एनर्जी गैप थोड़ी सी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो थर्मली एक्सपैंड करेंगे कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, या बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत थर्मली धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। तो इनकी बात कर लेते हैं, तो इनकी कितनी होती है हमारा 10 पावर, और सिग्मा की बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की, और रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं कितनी होती है। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, इनकी रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा होता है 10⁻⁵ to 10⁻⁶, और ये उसका उल्टा हो जाएगा 10⁵ to 10⁻⁻⁶। ये हमारी कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में। अब बात करेंगे इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है इजी, ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है। ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, तो कंडक्शन हो ही नहीं पाता है। ये हम कंडक्टर की बात करें, इंसुलेटर की बात करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम इंसुलेटर की बात करते हैं। ये हमारा है कंडक्शन बैंड, ये हमारा है बैलेंस बैंड। यहां पर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप हो जाता है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप हो जाता है, तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो हमारा करंट फ्लो होगा ही नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा, तो वो इंसुलेटर हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज की क्या क्या है, अच्छा, अब सेमीकंडक्टर की बात थी, तो उसमें थोड़ा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो अगर हम टेम्परेचर उस पे जब बढ़ाते थे, तब वो जाकर के कंडक्टर का प्रॉपर्टीज करता था। तो अगर हम 0 टेम्परेचर कर दे, अगर सपोज करो ये हमारा कंडक्शन बैंड है बच्चों, ये हमारा बैलेंस बैंड है, हमने यहां टेम्परेचर दिया ही नहीं, तब तो एनर्जी गैप अपने आप बढ़ जाएगी।
और जब एनर्जी गैप अपने आप बढ़ जाएगी तो भी इंसुलेटर की बात करने लगेगा वो। तो एज नो टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको लिखो आप, ठीक है। अगर हम बात करें कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे एट 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर करेंगे तो सेमीकंडक्टर क्या प्रॉपर्टीज डेवलप करेगा, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर बिहेवियर करने लगेगा, क्योंकि तब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई एनर्जी जाएगी नहीं, गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एनर्जी गैप, तो अभी क्या है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का गैप इंसुलेटर में है, उसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थोड़ा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है किसके केस में, हमारा सेमीकंडक्टर के केस में। तो इसमें जब हमारा एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, उसमें तो कम है, जब हम टेम्परेचर हमारा कम कर देंगे, वो तो हमारा आइडियल टेम्परेचर था -273 या 273 जो भी था, अगर हम 0 केल्विन कर देंगे तो क्या होगा, हमारा इंसुलेटर की बिहेवियर करने लगेगा, क्योंकि एनर्जी गैप अपने आप बढ़ जाएगी। जब एनर्जी गैप बढ़ जाएगी तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे, तो वो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर का, ठीक है। तो इंसुलेटर में क्या क्या आते हैं, हमारा डायमंड हो गया, वो भी याद रखना डायमंड इंसुलेटर में आता है, वुड हो गया, आपको पता है जो शुद्ध जल होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है वो विद्युत का कुछ अलग होता है, लेकिन जब हम थोड़ा डोपिंग ऐड कर देते हैं, एक्चुअली कोई भी शुद्ध जल होता ही नहीं है, तो वो क्या करता है, हमें लाइट मार देती है। हमें लाइट क्यों मारती है जल में, क्योंकि पानी में, क्योंकि वो कोई शुद्ध जल होता ही नहीं, डिस्टिल वाटर नहीं होता है, और इसीलिए हमें वो लाइट मारती है जब उसमें इम्प्योरिटीज एडेड हो जाती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की, तो इंसुलेटर के केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा गैप हो जाता है एनर्जी गैप, और इसका एग्जांपल है डायमंड, ठीक है हमारा, और ये तो रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके केस में, इंसुलेटर के केस में 10⁻11 हो जाती है हमारा, ठीक है। रेजिस्टिविटी इसके केस में हमारा 10⁻11 हो जाती है, और सिग्मा हमारा क्या बहुत ज्यादा हो जाती है, इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है। कंडक्टर के केस में क्या होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है, बट इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी